अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेंटोर पे आपका खुश आमदीद। लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तकरीबन हमने काम ख़त्म कर लिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सिरिंज हैं, ट्यूब्स हैं, कोई और रीजेंट वगैरह हैं। तो वो कब आया, कितना आया, कितना ख़र्च हुआ, एक्सपायर कितना होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। हो सकता है कुछ दोस्तों के काम आ जाए, तो बताना मेरा काम है। मैं बताऊंगा, साथ साथ वीडियोस भी बताऊंगा। अगर आप लोगों के काम का है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं इसको। लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ तक भी आपका काम आ सकता है। मेन मेन्यू के अंदर अगर हम चल के देखते हैं तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री सिस्टम बनाया हुआ है। इन्वेंट्री कंज्यूम है, इन्वेंट्री लिस्ट है, इन्वेंट्री रिसीविंग है। ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री देखते हैं कि हमने कोई इन्वेंट्री के हिसाब से कुछ बनाया, लिस्ट टेबल्स। तो हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल जिसके अंदर सारे इन्वेंट्री के नाम्स होंगे। इन्वेंटी, ठीक है। तो मैं इसको इन्वेंट्री टेबल का नाम दूंगा, सेव करूंगा, डिज़ाइन व्यू में करूंगा। और आईडी का अगर नाम देना चाहते हैं तो कुछ नाम दे दे, जैसे IND। यहाँ पे IN नेम इन्वेंट्री का नाम हो जाएगा। और इसकी कोई और स्पेसिफिकेशन वगैरह तो लिख दें, अदरवाइज नेम ही काफ़ी रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिरिंज 5 ml या 5 cc होता है, 5 cc, 3 cc। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि जेल ट्यूब्स EDTA। यूरिन कंटेनर वगैरह वगैरह, जितनी आपके पास चीज़ें होती हैं वो सारी आप इस इन्वेंट्री टेबल के अंदर लिख लें। ठीक है। अब इस इन्वेंट्री टेबल के अंदर लिखने के लिए हम एक वो बना लेंगे, फॉर्म बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं गया, डायलॉग मैंने ओपन किया और ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट की। और एक छोटा सा फॉर्म मैं बना लूँगा जिसके अंदर हम ये इंटर करते जाएंगे। ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसका रिकॉर्ड सोर्स हम रखेंगे इन्वेंट्री टेबल। और एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से हम सिर्फ इन्वेंट्री का नेम ले लेंगे। नंबर तो वैसे भी ऑटोमेटिक है, हमें नंबर से लेना देना है नहीं फिलहाल। तो इसको मैंने आ, अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। फिर बैक कलर हम इसका वाइट कर देंगे। इन्वेंट्री का जो लेबल है हम इसको कट करके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और तकरीबन इसकी चौड़ाई इतनी रख लेंगे, अगर कोई नाम बड़ा हो तो आसानी से हमें पता चल सके। और ठीक है। और ये मैंने इतना क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये सिर्फ मेरे पास एक सिंगल फॉर्म है। और अगर मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे सारे नाम जितने भी हैं हमारी इन्वेंट्री के वो मेरे पास आ जाएंगे। थोड़ा सा लुक बेटर करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हम एक बटन भी लगा देंगे। अगर जो चीज़ हमें डिलीट करनी है तो हम डिलीट भी कर देंगे। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर जाएंगे, डिलीट करेंगे, येस करेंगे, नेक्स्ट करके डिलीट की जगह मैं एक्स प्रेफर करता हूँ। और इसको हम कलर भी जो है अपने हिसाब से दे देंगे। ये रेड बटन मैं ले लेता हूँ। ये इसका साइज़ जो है हम इसके मुताबिक रखेंगे।
तो साइज़ दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, बटन और यहाँ पे हम टू शॉर्ट टेस्ट कर देंगे, तो जो शॉर्ट होगा उसके मुताबिक इसकी जो साइज़ है वो सेट हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको करीब कर देंगे, ठीक है, और बाकी यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी इसकी। सिंपल सा हमने एक फॉर्म बना लिया, इसको मैं सेव कर दूंगा INF के नाम से, मैंने सेव कर दिया। इन्वेंट्री फॉर्म है ये, तो हमारी जितनी भी इन्वेंट्री आइटम्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। सेव किया मैंने जी, और क्लोज। नया एंटर करना है, जैसे मिसाल के तौर पे बायोप्सी जार स्मॉल, ठीक है, तो नया खाना आ जाएगा, नया रो, तो उसके अंदर आप चीज़ें ऐड करते जाएं। इसको मैंने जी किया क्लोज। अब मैं यहाँ पे, अगर आप किसी सप्लायर से सामान लेते हैं तो फिर वो हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, सप्लायर के लिए बिल जनरेट करेंगे, फिर उसके लिए सब बिल जनरेट करेंगे, तो पूरा सप्लायर का एक खाता हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाला खाता बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो वो हम फिर नेक्स्ट वो वाला ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए सिंपल वो बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टॉक इन टी। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक होगा यहाँ पे एंटर होगा। इसको मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर लेके जाऊँगा, इसको अपना नाम दे दें आईडी का, जैसे SID, स्टॉक आईडी, ठीक है। तो लाजमी नहीं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था, स्टॉक टेबल जो होते हैं हमारे पे इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे इन्वेंट्री आईडी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, यहाँ पे हम IND जो हमने बनाया है, इन्वेंट्री आईडी, उसको हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्रियाँ की हैं जेल ट्यूब की, और आपने जेल ट्यूब को डिलीट कर दिया, तो इधर से सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे QTY क्वांटिटी होगी, और क्वांटिटी में हम रखेंगे नंबर, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल EXP एक्सपायरी डेट हम रखेंगे, डेट एंड टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे हम यूज़र भी रख लेंगे, अगर जो यूज़र इसको यूज़ करने वाला है तो वो भी हम एंटर कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे हम DTN रख देंगे, जिस दिन ये इंटर होगा, तो उसको भी हम डेट एंड टाइम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इन रख दिया, स्टॉक इन, ठीक है। स्टॉक इन के लिए हमने क्लोज, ये जो हमने अभी फॉर्म बनाया था इन्वेंट्री F, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक इन F, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया स्टॉक इन F का। तो ये रहा, डिज़ाइन व्यू करूँगा और इसको जो है मैं स्टॉक इन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जितने फील्ड्स बनाए थे उन सबको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और यहाँ पे मैं पिछला वाला जो है इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, SID, और इन दोनों को हम रहने देंगे लेकिन इनविजिबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बैक साइड पे चले जाएंगे, और ये हमारे हो जाएंगे जनाब अली।
अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आईडी आएगी, ठीक है, नाम नहीं आएगा। तो नाम के लिए हमने क्या करना है कि नाम भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे सिस्टम पे कौन सा लोड आने वाला है, तो यहाँ पे स्टॉक इन टेबल के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे इन्वेंट्री नेम भी रख दूंगा, एन वी नेम। तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि क्या चीज़ है अपने पहचान के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा फॉर्म डिज़ाइन एंड यहाँ पे देखिए नाम भी आ गया। फिर से मैंने इन सब के लेबल्स मैं यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ चले गए, अंडू कर दूंगा फिर से, और ये कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम वहाँ पे बटन भी लगा देंगे फिर। और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्सपायरी डेट आ जाएगा, फिर यूज़र को लास्ट में कर देंगे और डेट इन, या डेट इन को पहले कर देंगे और एक्सपायरी को बाद में कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से रख देंगे। और ठीक है, नाम हम इतना रख देंगे इसका। क्वांटिटी हमेशा से इतनी ही रह जाती है, और डेट इन जो है काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे। एक्सपायरी डेट भी डाल दिया करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं फिर उसका हम एक्सपायरी वो भी निकाल लेंगे ना, डेट के, वो हमें पता चल सके कौन सी चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं, कब एक्सपायर होने वाली हैं। सो यहाँ तक मैं इनके इन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, एक बटन और यहाँ पे लेके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। सेम वही मेथड है कि रिकॉर्ड, फिर डिलीट एंड नया एक्स लगा देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे इसको फिर से जाके फॉर्मेट में क्विक स्टाइल से रेड कलर ले लेंगे, यहाँ पे इसको फिर से साइज इसका शॉर्टेस्ट रख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा करीब कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ब्लैक एंड बोल्ड कर देंगे, सॉरी। तो ये हमारा जो है फॉर्म रेडी हो चुका है, सिंगल फॉर्म है, लेकिन हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म रखेंगे, जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूस हालत में ही है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जितनी भी हमारे वो है टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसको हम रख देंगे इन सेंटर, ठीक है, थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से हम फिलहाल इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारा स्टॉक इन है, ठीक है, ये वाला जो हमारा नेम है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं हम, अच्छा, तो इसको हम कर देंगे चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, इसको हम कॉम्बो बॉक्स बना लेंगे। और इसका जो रो सोर्स है, ठीक है, डेटा के अंदर हम जाएंगे और इसका रो सोर्स हमने चेंज करना है, कंट्रोल सोर्स नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इवेंट, सॉरी, ऑर्डर के अंदर, सॉरी, ऑल के अंदर अगर देखा जाए तो इसका कंट्रोल सोर्स जो है वो इन्वेंट्री नेम है, जो कि टेबल के अंदर है। बट आपने डेटा के अंदर जाके इसका कंट्रोल सोर्स ये भी है, वो आपने चेंज नहीं करना है, यहाँ पे अपने रो सोर्स को चेंज करना है। नीचे ऑलरेडी सिलेक्टेड है टेबल और क्वेरी,
तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस तरीके से क्लिक करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लेंगे इन्वेंट्री टेबल और यहाँ पे सबसे पहले हम नेम रख देंगे, फिर उसके बाद आईडी हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि नेम हमारा नेम के अंदर सेव हो जाएगा और आईडी हमने दूसरी जगह पे सेव करनी है। ठीक है, सेव एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम जो है ऑन आफ्टर अपडेट इवेंट हम कोड लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिलेक्शन करेंगे तो कोड वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मी डॉट आई एन डी इज इक्वल टू मी डॉट आई एन वी नेम डॉट कॉलम 1, क्योंकि हमने 0 पे नाम कर दिया और 1 पे आईडी कर दी, तो आईडी हमारी वहाँ पे जानी चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नेम्स थे उस टेबल से वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस रेंज सेलेक्ट करता हूँ 5cc, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख दूंगा जी 50। डेट इन कब आया है जी, आज। अगर कोई एक्सपायरी है तो यहाँ पे रख देंगे, फॉर एग्जांपल 30 तारीख। और यूज़र जो भी इन होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा, उस पर हम बाद में काम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे नीचे आ जाएगा जेल ट्यूब, यहाँ पे होगा जी क्वांटिटी 100 और ये जी फॉर एग्जांपल अगले महीने की 30 तारीख को या 28 तारीख को एक्सपायर होने वाला है। सॉरी, ये टुडे होगा और ये अगले महीने की 30 तारीख को ये सेव हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई एंट्री नहीं पसंद तो आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा वो बना लिया फॉर्म कि अच्छा यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा उस फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म से मैं फिर ओपन करूँगा। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे डेटा के अंदर जाऊँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा टैब के अंदर मैं नीचे गया, यहाँ पे हमने टेबल क्यूरी सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे है कि अलाउ एडिट, तो हमने किया यस। तो यहाँ पे तो हमने लिस्ट नहीं लिया कि हमने खुद लिखी है, हम तो टेबल से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कि लिस्ट आइटम एडिट फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास है INVENF, जो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री के लिए फॉर्म बनाया था वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको रन करूँ दोबारा से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वही वाला फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, पॉपअप होके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख लूँगा, फॉर एग्जांपल बायोप्सी मीडियम जार। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी वो मैंने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, आप ये लाजमी याद किया कीजिए, क्योंकि अब अगर यहाँ पे आप बटन बनाते हैं फिर उससे जाके फॉर्म ओपन करते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी बटन का एक छोटा सा वो अवेलेबल है तो अच्छा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मीडियम जार हैं, वो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं मीडियम जार। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लिखे हुए हैं और ये आज रिसीव हुए हैं, बट इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं और चल के देखते हैं टेबल के अंदर क्या पोजीशन है। स्टॉक एंड टेबल के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि इन्वेंट्री आईडी अपनी जगह पे बेस्ट तरीके से आ रही है, नाम भी आ रहे हैं और यहाँ पे क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए ये इतना लेसन काफ़ी है। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसको कंज्यूम करेंगे, इसको खर्च करेंगे कि इतना सामान इशू हो चुका है, इतना रिमेनिंग है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए।